जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स को जानेंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी जहाँ पे निकाली गई है ये है CSIR, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31/7/2024, यानी कि 31 जुलाई 2024। यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी उसके बारे में जानेंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है, एक पोस्ट है। लेवल 7 की तनख्वाह है 44,900 से 1,42,400 रुपये, और अप्रोक्सीमेट 78,000 रुपये पर मंथ आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। 35 साल मैक्सिमम है। और यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसीज स्पेशली JCOs के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि एक्सेसमेंट JCO सूबेदार और हायर रैंक और इक्विवेलेंट रैंक इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस विद मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी। तो एक्सपीरियंस सिक्योरिटी का सबको होता है। हाउएवर नंबर ऑफ ईयर्स और एक्सपीरियंस शैल बी 5 ईयर। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज जो है असिस्टेंट कमांडेंट इन CRPF, BSF, ITBP वगैरह, ये भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी JCOs रैंक सूबेदार और हायर रैंक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि CSF, BSF, ITBP वाले भी, जो कि 8,000 रुपये से 13,500 रुपये जिनका बेसिक था कैरी कर रहे थे, उनके लिए वैकेंसीज़ है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आर्मी के JCOs रैंक इक्विवेलेंट, एयरफोर्स नेवी के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जॉब रिक्वायरमेंट काम क्या रहेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो मेनली जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर में कोई एरिया होता है, कोई गार्ड्स होते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि द एक्सेसमेंट एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अवेलेबल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटली से माइनस करने के बाद जो यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जिसमें कि ऑल न्यू एंट्रेंस विल बी गवर्न्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम बेस्ड ऑन द डिफेंस कंट्रीब्यूशन और न्यू एंट्रेंस रिक्रूटमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें और भी यहाँ पर क्या क्या दी जाएगी आपको। दिस पोस्ट कैरीज यूजुअली अलाउंस, डेनिस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ETC जो भी एडमिसेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाता है, या फिर CSR की कर्मचारियों को जो दिया होता है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। जिसमें कि मेडिकल एक्सपेंस से संबंधित है, रिमबर्समेंट का है, मेडिकल का, ट्रैवल है, लीव है, कंप्यूटर एडवांस, हाउस बिल्ड एडवांस। तो इस तरह से जो फैसिलिटीज़ औरों को दी जाती है CSIR के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस तरह से इन वैकेंसीज के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्मी के अंदर JCOs रैंक और उससे ऊपर रैंक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट पॉजिटिव एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज विल बी इन्वाइटेड फॉर फिजिकल एंड पर्सनल असेसमेंट टेस्ट विल बी क्वालिफाइड इन नेचर। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन भरना होगा, उसको इन्वाइट किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के बाद पर्सनली असिस्ट होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्वालिफाई नेचर का, जो कि सब क्वालिफाई नेचर का। अब यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसके बारे में बताया गया है कि जनरल के लिए 167 हाइट होनी चाहिए, हिली एरिया के लिए 165 है, और ST कैटेगरी के लिए 162.5 है। मिनिमम चेस्ट के बारे में यहाँ बताया गया, जो नॉर्मल होता है फौज में उसी तरह से यहाँ पे है। अब फिजिकल टेस्ट जो होगा इसे 1600 मीटर का रन होगा, 6 मिनट 3 सेकंड में लॉन्ग जंप, चिन अप, पुशअप, सेटअप, और 800 मीटर का जो कि एप्लीकेबल नहीं है, बाकी यहाँ पर होगा। सिलेबस और जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके बारे में बताया गया है। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क की मार्क होगी, और निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब पार्ट 2 में क्या क्या आएगा उसकी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 500 रुपये फीस है, साथ में एप्लीकेशन जो फॉर्म लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप इसकी सीधे एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। अभी इस तरह का इसका एप्लीकेशन का फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है, और इसको कंप्लीट भरने के बाद
इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको इसके साथ लगाने होंगे और कंप्लीट यहाँ पर भरना होगा। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह बताया गया है ये सब भरने के बाद आपको एप्लीकेशन जो मैंने बताया था उसको डाउनलोड करने के बाद जो इन्वेलप है उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स पोस्ट कोड CEO एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बताया गया है और इसको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है और आपका जो एप्लीकेशन है 31/7/2024 तक पहुंच जाना चाहिए। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSR नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी पोस्ट परमामेंस जमशेदपुर झारखंड के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। साथ में इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अटैच करने होंगे। सेल्फ अटेस्ट करना होगा। SBI का जो कलेक्ट है चेक है उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो यहाँ पर हिंदी में भी इसके बारे में दिखाया गया है। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। हिंदी में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। अभी अगली वैकेंसीज है महावीर हनुमान ग्रुप की ओर से HR एंड एडमिन की यहाँ पे पोस्ट है। 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ग्रेजुएट जिन्होंने किया हुआ है या MBA जिन्होंने किया उनको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। बाकी इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर की बात इन्होंने की है यानी कि उनको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। बाकी आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बेस पे आप यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। जॉब फंक्शन क्या रहेगा? सच ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे दोस्तों। अपडेट डाटाबेस करना होगा। क्रिएट्स गाइडलाइंस एंड कंपनी पॉलिसी के अनुसार जो गाइडलाइंस है वो आपको बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी। पोस्ट जॉब शेड्यूल इंटरव्यू एंड आल्सो लुक आफ्टर ओवरऑल रनिंग ऑफ द कंपनी। तो पोस्ट है, जॉब्स हैं, शेड्यूल्स है, जो काम करने का तरीका है, टाइमिंग है, उसको आपको मैंने पूरी मेंटेनेंस या फिर पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी यहाँ पर रहेगी। आप HR रहोगे, एडमिन रहोगे कंपनी के। और नोएडा में जॉब लोकेशन है। एज यहाँ पे कोई भी एज नहीं रखी गई, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश होनी चाहिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 वैकेंसीज हैं। 26 जुलाई 2024 की लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज है ये है एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडम साइड के जो काम होते हैं वही यहाँ पे है। मुख्य जो एडमिनिस्ट्रेबल है ऑफिसर की उस टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसके बारे में बताया गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। तो यहाँ पर जो काम रहेगा आपका, जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना, इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन, डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूट में मेंटेन करना, प्रोसेस करना, वही यहाँ पे काम रहेगा। साथ में एडम से रिलेटेड काम, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि पूरा एक जो एडम साइड का है, एडम के आप चीफ रहोगे यहाँ पे। बाकी गुड विद MS ऑफिस आपके आनी चाहिए। इंग्लिश में भी आपका स्किल होना चाहिए। एक वैकेंसीज है यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड और रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। जिनके पास भी डिग्री है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री नहीं भी है, आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर एज बताई गई है 50 से 54 साल वाले इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। सोहना रोड गुड़गांव में जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी यहाँ पर 1,15,000 से 1,50,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी दोस्तों। ट्रैवल रिक्वायरमेंट इफ़ एनी होगा तो आपको दिया जाएगा। लास्ट डेट 26 जुलाई 2024 है अप्लाई करने की। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्टूडेंट डिसिप्लिनरी KR मंगलम यूनिवर्सिटी सोहना रोड गुड़गांव। काफ़ी बड़ा नाम है KR मंगलम का, आपने नाम सुना होगा। अभी जॉब प्रोफाइल में यहाँ पे पूरी डिटेल्स बताई गई है क्या काम रहेगा। द पोस्ट होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे-टू-डे मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अप्रोच टू स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस विद द यूनिवर्सिटी रिलेटिंग टू कॉम्प्लेक्स एंड हाई प्रोफाइल डिसिप्लिन मैटर्स। तो इस तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है कि जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट, procurement of resources, hostel events, administrative
तो इस तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है। तो ये इस वैकेंसीज़ के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को क्लियर पढ़ सकते हैं। 26 जुलाई 2024 की लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राजस्थान बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अभी अगली वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से निकाली गई है। एडमिसिबल पे स्केल पोस्ट रिम्प्लॉयमेंट है ये। प्रधान नाविक म्यूजिशियन ऑब्लिक उत्तम नाविक म्यूजिशियन, इसकी वैकेंसीज है। 10th पास होना चाहिए कम से कम। म्यूजिक इन इंडियन कोस्ट गार्ड आपको देना है। यहाँ पर रिटायर फ्रॉम ट्रिस सर्विसेज से जो रिटायर हुए हैं वो भी उनके लिए वैकेंसीज है। न्यू दिल्ली नोएडा हाउएवर पर्सनल आर अवेलेबल टू बी ट्रांसफर्ड एनुअली नीड्स। न्यू दिल्ली या फिर नोएडा में जॉब लोकेशन रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको इधर उधर भी जा सकता है। 50 साल मैक्सिमम है। 4 वैकेंसीज है। ईच इन फ्लूट यानी बांसुरी वादन, कॉर्नेट या फिर ट्रम्पेट, तेनूर, क्रोम्बाइन एंड टूबा। तो ये सब आप जानते होंगे जो भी म्यूजिक से रिलेटेड है। HRA ट्रांसफर अलाउंस, LTC, CHD कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड सभी आपको दिया जाएगा। 26 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड राजस्थान सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। टेक्निकल की वैकेंसीज है और पोस्ट का नाम है एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल एयर इंजीनियरिंग, एयर इलेक्ट्रिकल मैकेनिशियन, एयर इलेक्ट्रिकल। 5 वैकेंसीज है और 25 जुलाई 2024 तक आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राजस्थान बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा।